तं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की के धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। कल की कथा में श्री राजा परीक्षित जी का प्राकट्य श्री पांडवों के द्वारा स्वर्गारोहण, राजा परीक्षित को राज्य दिया गया
राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया और वो गंगा के तट पर अनशन व्रत लेते हैं। अनशन व्रत अन्न जल को छोड़ करके बैठे हुए थे। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। अत्रि, वशिष्ठ आदि सभी महात्मा उनके सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। सभी लोग उनको देख करके खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से 2 प्रश्न पूछते हैं। मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है? मरणासन्न व्यक्ति को घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाना चाहिए और श्री हरि का नाम स्मरण करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि चाहे कुछ भी करे जीवन में, लेकिन अंत में प्रभु का नाम जरूर मुख में आना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। कहते हैं श्रोतव्या दीन राजेंद्र निराम शस्त्री सहस्त्रशः। इस संसार में कहने सुनने की बहुत सी बातें हैं, करने की सोचने की लाखों बातें रहती है, उसकी कमी नहीं रहती है। बस पूरा कोई कोई काम होता है, सोचता तो बहुत रहता है मनुष्य। अब ऐसा करेंगे, फसल आएगी, फिर इतने की होगी, फिर इतना पैसा होगा, फिर इस पैसे का ये करेंगे, फिर इस पैसे का ये करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर उतना करेंगे। ये सब करते करते सोचते सोचते उसका समय निकल जाता है और कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ कहते हैं कि एक सोचूराम थे, उनका नाम सोचूराम था। तो सोचूराम सोचे करते थे। एक दिन लोगों ने कहा, सोचूराम तुम सोच कर कर के और कितने मकान बनाते रहते हो मन के, कुछ करो। सोचूराम ने कहा जरूर करेंगे। आज मेला का दिन है, अमनिया मंदिर में मेला भरता है, बाजार भरती है, कछु काम मिल ही जाएगा। सोचूराम बैठे ही थे तो एक लंबड़दार आए। उस जमाने का समय था और लंबड़दार ने एक 15 किलो शुद्ध गाय का घी खरीदा। पहले घी दूध मटकी में रखे जाते थे, मिट्टी के मटकी में। तो लंबड़दार ने सोचूराम से कहा, ए सोचू जी सरकार हो लंबड़दार। बोले ले घर तक पहुंचा दे ये मटका। हो तो लंबड़दार पीछे हो गए, सोचूराम को आगे कर दिया। चल आगे आगे हम रास्ता बताते रहेंगे, अब तू चल। सोचूराम चल दिए। सोचूराम सोच रहे कि हे भगवान, आज लंबड़दार ने तो रुपया की व्यवस्था करी ली और 5 रुपया तो मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत काम और मिल जाएगा तो 2 रुपया और मिल जाएगा, और 6-7 रुपये में क्या धंधा करेंगे सोचूराम, तू ही सोच। सोचूराम ने कहा यार मुर्गी मिल जाएगी, एक आध तो मुर्गी पाल लेते। फिर मुर्गी पालेगा फिर क्या होगा? सोचूराम ने कहा फिर तो जो है
मुर्गी के अंडे होंगे, कुछ चूजे बनाएंगे, अंडे बेचेंगे, बहुत सी मुर्गी हो जाएंगी। फिर सोचो राम, घर में मुर्गी फुर्गी ठीक नहीं, सबको बेच देती। एक भैंस खरीद लेती और वो भैंस को दूध देती, बेचती। फिर 2 भैंस और खरीद लेते, फिर 2 और खरीद लेते, खूब दूध होता। अकेले रहते, लोग सोचते कि सोचू राम अब तो बहुत अच्छा हो गया, इसलिए सोचू राम की शादी हो जाएगी, कुछ बच्चे हो जाएंगे। सोचू राम तुम बच्चे को बहुत चाहेगा और घास काटवे तो जाएगा ही खेत में, और जब खेत से घास का गट्ठा लेके आया और कहीं तेरी पत्नी बच्चों को मार रही होगी तो सोचू राम बच्चे को जान से ज़्यादा मानेगा। वो पत्नी यदि मार रही हो तो उस गट्ठा पटक देगा घास का पत्नी के सिर पे। तो वो भूल गए कि हम घी का मटका लिए हैं और उन्होंने रोड पे पटक दिया और पूरा घी फैल गया। लंबरदार ने कहा, तो बदमाश, मेरा पूरा घी बर्बाद कर दिया, मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, रिपोर्ट करूंगा तेरे। सोचू राम ने कहा, तुम रिपोर्ट तो बाद में करोगे, पहले रिपोर्ट हम करेंगे कि तुमने मेरी पत्नी मार डाले, बच्चे मार डाले, घर द्वार सब चौपट और 6 भैंसी मार दिया। कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि सोचने से काम नहीं बनता है। सोच सोच के जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कोई काम बन नहीं सकता है। इसलिए सोचना नहीं चाहिए, बस प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए और भगवान के शरण में रहना चाहिए। जैसे भी भगवान कहें वैसे ही रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यार, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ चाहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हसाई के राम जी से दूजा नासा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग सीताराम के
करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से जो जी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से जो जी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से जो जा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम भगवान जैसे रहें वैसे ही रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। यदि कुछ भी जीवन में जैसे भी ठाकुर जी की कृपा हो वैसे ही अपने जिंदगी को रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जीवन की यही कला है। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बस प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, मनुष्य जीवन का यही कर्तव्य है। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? तो कहते हैं कि भगवान एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न करने के बाद भगवान अपने अंदर प्राप्त शक्ति का आवाहन करते हैं। उस शक्ति में क्षोभ उत्पन्न करके अहंकार को जन्म देते हैं। अहंकार में क्षोभ उत्पन्न करके 3 गुणों को उत्पन्न करते हैं और 3 गुणों के क्षोभ उत्पन्न करके 5 तत्वों को उत्पन्न करते हैं। उन 5 तत्वों में जल में एक बहुत बड़े अंडे के रूप में अंडा होता है। अंडा फूटने पर विष्णु भगवान शेष सैया पर विराजमान होते हैं। विष्णु भगवान के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी तप करके शक्ति प्राप्त करते हैं और तप करने के बाद उनको शक्ति हुई। उन्होंने मानस से 4 पुत्र उत्पन्न किए। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को उत्पन्न करते हैं। सृष्टि आगे बढ़ाओ। सनत कुमार ने ये कहा कि हम भजन करेंगे। ब्रह्मा को गुस्सा आया। गुस्सा से एक रुद्र रोता हुआ लड़का पैदा हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरा नाम रुद्र होगा और तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। भूत प्रेतों को पैदा किया। ब्रह्मा ने कहा बस बंद कर। उन्हीं में भोलेनाथ का 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। रुद्रावतार रोते पैदा हुए, इसलिए उनका नाम रुद्र रखा गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। नेत्र से अत्रि को, गोद से दक्ष को, भृगु से भृगु को, पुलह पुलस्त कृतु अंगिरा आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन उनमें से कोई सृष्टि आगे नहीं बढ़ा पाए। तब ब्रह्मा ने अपने शरीर से 2 टुकड़ा कर दिया। एक टुकड़े से लड़की और एक टुकड़े से लड़का। लड़की का नाम शतरूपा और लड़के का नाम स्वयंभू मनु रखा गया। स्वयंभू मनु शतरूपा का विवाह कर दिया गया। स्त्री पुरुष के संयोग से 3 लड़की और 2 लड़के उत्पन्न हुए। 3 लड़की में आकुति, देवहूति और प्रसूति
2 लड़कों में उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म से किया, जिसमें यज्ञ और दक्षिणा उत्पन्न होते हैं। उनके लड़का होते हैं स्वाहा सुधा तोष प्रतोष संतोष भद्र आदि लड़का उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से किया गया था, जिनके 9 लड़कियां उत्पन्न होती हैं। एक लड़का कपिल देव जी, जो पार ब्रह्म परमात्मा के ही अवतार थी, उनका उत्पन्न होते हैं। कहते हैं 9 लड़कियों में से उन्होंने 9 ब्रह्मा के लड़कों से विवाह किया था। पहली लड़की जो थी उसका नाम था कला। कला का विवाह मरीचि से किया गया था, जिनके कश्यप एवं पूर्णिमा नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप के दक्ष की 13 लड़कियों से विवाह किया गया था, जिनमें से पूरा संसार भरा हुआ है। सबसे बड़ी लड़की जो कश्यप जी की पत्नी है, उनकी अदिति नाम था, जिनके 12 पुत्र होते हैं, जिसमें बड़े पुत्र का विवश विवस्वान सूर्य रखा गया। दूसरे लड़के का नाम धाता रखा गया और तीसरे लड़के का नाम तुष्टा रखा गया। चौथे का भग आदि 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं। दूसरी जो पत्नी थी, जिसका नाम दिति रखा जाता है, दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 बड़े भारी राक्षस पुत्र उत्पन्न होते हैं। जब हिरण्याक्ष को भगवान बाराह रूप में, हिरण्यकश्यप को भगवान ने नरसिंह रूप में मार डालते हैं, तब दिति बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं बची। तब दिति ने एक दिन अपने पति के पास खूब अच्छे लगन से सेवा करती है, खूब बड़े प्रेम से सेवा करी रही थी। कश्यप जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बोले, पत्नी से कहते, दिति तूने इतनी सेवा करी और उस सेवा से तुमने हमें जीत लिया है, माँ क्या मांगती है? दिति ने कहा, स्वामी जी दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। बोले दोगे? बोले दूंगा। बोले देव दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। प्यारी तो मेरी पत्नी है, इतनी सेवा की जिसका कि कोई, हमारे 13 पत्नियां हैं, लेकिन इतनी सेवा कोई नहीं करती जितना तूने की, इसलिए सेवा से ही मेवा मिलता है। हम तेरी सेवा में बहुत प्रसन्न हैं। माँ क्या मांगती है? उस समय कहते हैं कि दिति ने कहा कि स्वामी जी आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र का वध कर डाले। इतना सुनते ही कश्यप जी घबरा गए। उन्होंने कहा, वाह, स्त्रियों का मुख तो कमल के फूल के समान होता है, वाणी कोयल के समान कितनी मीठी होती है, लेकिन इनका हृदय छुरे के धार के समान होता है। जय जय श्री सीताराम। अरे मेरी बड़ी पत्नी का पुत्र इंद्र है, इंद्र को मारने वाला पुत्र ये मांग रही है, इसने सेवा किया, हमने सेवा का वरदान इसको देने को कहा, लेकिन अब यदि हम इंद्र का वध करने वाला पुत्र दे देंगे तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। कश्यप जी ने कुछ विचार बना के कहे, प्यारी तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत करना है? बोले पुष्पन व्रत करना पड़ेगा। कार्तिक महीना में ये व्रत किया जाएगा, कार्तिक महीना से ये व्रत शुरू हो जाएगा। तुम्हें धर्म के 4 पैर को धारण करना पड़ेगा। 4 पैर कौन कौन हैं? बोले सबसे पहला पैर है सत्य, तुम झूठ बिल्कुल नहीं बोलोगे, सब दिन सत्य बोलोगे। नंबर 2 दया सब में रखोगे, किसी पर निर्दयता का प्रयोग नहीं करोगी। तीसरा पैर है पवित्रता, तुम पवित्र रहोगी, अपवित्र अवस्था में बिल्कुल पैर नहीं रखोगी। कहते हैं कि बिना कांच के यदि कोई एक पग भी चलता है तो उसे मदिरा पीने के बरोबर पाप होता है और उसका जनेऊ अपवित्र हो जाता है और वो
पृथ्वी में एक पैर रखता है उसका पैर पृथ्वी सहन नहीं करती है। इसलिए सदैव कांच लगा के ही रहना चाहिए। पहले जमाने में देवियां और शुद्ध पवित्र तभी रहती है जब वो कांच लगा के धोती पहनती थी। सीता है, ये आपके लक्ष्मी जी, दुर्गा, ये सभी साड़ी पहनती थी, लेकिन कांच वाली साड़ी पहन के ही चलती थी, शक्ति थी। जय जय श्री सीताराम। पवित्रता को धारण करेगी। बाथरूम जाने के बाद तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। ये सारे नियम। एक ही बार खीर का भोजन करना है, ब्राह्मण को खिला करके रहना है, सब पर दया करना है। ये ऐसा व्रत करेगी तो तेरा इंद्र का वध करने वाला पुत्र हो जाएगा। यदि तुम इनमें से कोई त्रुटि कर देगी, गलती कर देगी, तो इंद्र का मित्र हो जाएगा। दिति ने ऐसा ही करने लगी, बड़े जोर शोर से व्रत करने लगी। इंद्र घबरा गया, बोले मेरी मौत तो मेरी मौसी के हाथ में है, अब लड़का पैदा होगा मुझे मार देगा। इंद्र घबरा करके भेष बदल करके फटा चितड़ा कपड़ा पहन करके और दिति के चरणों में बैठ गया। बोले हमारे कोई नहीं है, हमको रोटी नहीं मिलती है, हमें कछु रोटी दे दो। इस प्रकार का उन्होंने जब नाटक किया इंद्र, तो दिति बड़ी प्रेम से उसको अपने यहाँ निजी नौकर में रख लेती है। और इंद्र ताक में हो गया, मौसी कहीं गलती करेगी तो मैं इसके पेट में पल रहे बच्चे का वध कर देंगी। इंद्र भेष बदल करके और उनके सेवा में रहा आया। एक दिन माघ का महीना, अगहन का महीना लगा हुआ था, बहुत ही जोर से ठंड पड़ रही थी। दिति ने व्रत कर रही थी, बाथरूम गई, अब उसको नहाना था। तो उसने उस नौकर से कहा, बेटा कुछ पानी गर्म कर देना ताकि मैं हाथ पैर धो लूँ, कपड़े बदल लूँ, बहुत ठंड है, पानी बहुत ठंडा है। इंद्र ने कहा हाउ जू, ऐसे ही करेंगे, पानी गर्म करेंगे। वह दिति बैठे बैठे सो जाती है, नींद लग गई। और इंद्र ने छोटा सा रूप बना करके दिति के पेट में घुस गया और घुस करके पेट में पल रहे बच्चे को सात टुकड़ों में काट दिया। जब 7 टुकड़े में वो लड़का पेट में कट गया तो वो 7 लड़का बन गया। जय जय श्री सीताराम। यहाँ बैठ जाओ। हम तो अपने हनुमान जी को सुना रहे और श्री सिद्ध बाबा, हाँ, अपने सिद्ध बाबा को बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी के बाप की कथा हम आप अभी बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। ये हनुमान जी के पिता की कथा है। जब 7 टुकड़े में काट दिया तो वो 7 लड़का बन गए और 7 लड़का रोने लगे। इंद्र ने उस 7 टुकड़ों को, 7 लड़कों को 7 टुकड़ों में काटा तो कितने हो गए? 7 सता 49, 49 लड़का बन गए। रोने लगे। इंद्र ने कहा कि रो मत रो, इसलिए उनका नाम मरुतगण पड़ा। मत रो मरुतगण। ये हवा है, वायुदेव है। हाँ, वायु पुत्र हनुमान जी हैं, तो ये 49 पिता हैं इनके, है ना। चल मारुत 49, अट्टहास कपि गर्जा, बाढ़ी लाग आकाश। मरुतगण हुए
उन्होंने कहा भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इंद्र समझ गया कि दिति को पूजा में यदि थोड़ी गलती होगी तो लड़का इंद्र का मित्र हो जाएगा, इसलिए उनने नहीं मारा और बाहर निकल आए। इसलिए अदिति के 49 लड़का हुए जो इंद्र के मित्र हो गए, मरुतगढ़ कहलाए। यहाँ कहते हैं कि दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष हुए, जो भयंकर राक्षस थे। तो सतयुग था जब पृथ्वी भी नहीं थी, तो उस समय सब लोग ज्ञानी विज्ञानी हुआ करते थे, राक्षस कोई नहीं होता था। सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, धरी धरी ध्यान तरे नर प्राणी। सतयुग में सब ज्ञानी विज्ञानी हुआ करते थे, दुराचारी पापी कोई नहीं होता था। लेकिन उस समय भी हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष दुष्ट क्यों हो गए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, चत्वारि खल कर्माणि संध्या काले विवर्जितः। 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए, और नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सूर्य उग रहे हों, सूर्य अस्त हो रहे हों, उसके आधा घंटा पहले और उगने के आधा घंटा बाद तक, सूर्य डूबने के आधा घंटा पहले, सूर्य डूबने के आधा घंटा बाद तक 1 घंटा मूल संध्या होती है। इस मूल संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? चत्वारि खल कर्माणि संध्या काले विवर्जितः। संध्या काल में वर्जित है। वो कौन कौन है काम? नंबर 1, आहारे, भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्वाध्ययने, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तीसरा, भोजन नहीं करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। और तीसरा काम है सोना नहीं चाहिए। और चौथा काम है स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। यदि करे तो क्या होगा? मान लो करे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि जो भोजन करता है उसे भयंकर रोग होता है। सूर्य डूबने के आधा घंटा पहले, सूर्य डूबने के आधा घंटा बाद तक, सूर्य उगने के आधा घंटा पहले और सूर्य उगने के आधा घंटा बाद तक, ये 4 काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सोना नहीं चाहिए। जो सोता है उसको क्या नुकसान होता है? लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दूसरा काम है भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करता है उसको भयंकर रोग उत्पन्न होता है। तीसरा काम, पढ़ना नहीं चाहिए। जो पढ़ता है जल्दी मर जाता है। और चौथा काम है स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग जो करता है उसको राक्षस पुत्र उत्पन्न होता है। दिति के राक्षस पुत्र कैसे हुए? दिति संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होने को थोड़ी देरी थी, उसी समय श्रृंगार करके कश्यप जी के पास पहुंचती है और कहती है, स्वामी जी, हमारे सब सौतों के तो लड़का है,
वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, दूध पिलाती है, और मेरे तो कोई बच्चा है नहीं, इसलिए स्वामी जी मुझे भी संतान दीजिए। कश्यप जी ने कहा, प्रिय प्यारे प्रिय पत्नी, इस समय संध्या काल है। संध्या काल के समय शंकर भगवान अपने गणों को लेकर के हर घरों में घूमते हैं। ऐसा जो कोई काम करता है तो भूत प्रेत एक आध छोड़ के शंकर जी चले जाते हैं। फिर उस घर में उस लड़के पर बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, राक्षस हो जाता है। दिति ने कहा कि जब मैं आती हूं तुम कोई ना कोई बहाना बनाते हो, कुछ भी हो जाए तो मैं हमें लड़का दीजिए ही। और उसने कपड़े पकड़ के खींचती है। कश्यप जी ने जबरदस्ती करती है। कश्यप जी ने उस संध्या काल सूर्य डूब रहे थे उसी समय के ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस पुत्र हुए, जो तीनों लोक में तहलका मचा देते हैं। तब भगवान ने 12 रूप में हिरण्याक्ष को और नरसिंह भगवान में हिरण्यकश्यप को मारते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिशरणम। यहाँ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 रूप में प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। जो पृथ्वी को सिरहने पर रख करके तकिया बना के सो रहा था पाताल लोक में, भगवान ने अपने दोनों दांतों में पृथ्वी को रख करके जल के ऊपर आ जाते हैं। हिरण्याक्ष लड़ने को तैयार होता है, भगवान ने एक चांटा से उसका काम तमाम कर देते हैं। हिरण्यकश्यप अपने भाई के बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरम ब्रूहि पुत्र, वरदान मांग। हिरण्यकश्यप कहता है हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा मरता तो हम हैं, हम भी खुद ही मर जाते, इसलिए जो मर जाए वो अमर का वरदान कैसे दे सकता है। इसलिए अमर के अलावा जो मांगो देंगे।
हिरण्यकश्यप ने कहा मैं दिन के नहीं मरूं। ब्रह्मा ने कहा दिन के नहीं मरेगा। बोले मैं रात के भी ना मरूं। बोले रात के भी नहीं मरेगा। बोले ऊपर नहीं मरूं। बोले ऊपर भी नहीं मरेगा। बोले नीचे नहीं मरूं। बोले नीचे भी नहीं मरेगा। बोले मुझे न सांप मारे, न शेर मारे, न गीदड़ मारे, न लोमड़ी मारे, न लकड़बग्घा मारे, न कुत्ता मारे, न कोई मारे, न बिच्छू मारे, न सांप मारे। हम मनुष्य से नहीं मरे, जानवर से नहीं मरे, शेर से नहीं मरे, चीता से नहीं मरे, बिच्छू से नहीं मरे, जहर से नहीं मरे, नहीं मरेगा। 12 महीना में कोई महीना में नहीं मरू। बोले नहीं मरेगा। बोले मैं कोई हथियार से नहीं मरू। नहीं मरेगा। बोले न ऊपर मरू न नीचे मरू, नहीं मरेगा। होगी। तब कर वरदान प्राप्त करके और आता है, सब देवताओं पे अपना कब्जा कर लिया। उसको मारने वाला कोई नहीं था। उसी समय उसका लड़का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा था। प्रहलाद को बाप ने सिखाया था हिरण्यकश्यप नारायण अपना दुश्मन है, नारायण के भजन करने वालों की गिच्ची काट लो, नारायण कहने वाले को प्राण दंड दे दो, नारायण कहने वाला जीवित नहीं बचे, राम राम कहने वाला जीवित नहीं बचे, हिरण्यकश्यप कहने वाले को आबाद कर दो। ऐसे ही करेंगे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी एक दिन घूमते हुए जा रहे थे। एक कुम्हार था, उसकी पत्नी कुम्हारिन बेचारी बढ़िया घड़ा बनाए थी। गर्मी में घड़े में पानी रख के पिए तो खूब बढ़िया अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सूद सूद, खूब अच्छा पानी रहता है। घड़े को उसने बनाया और घड़े को सुखा के उसने लकड़ी कंडे से बना के घड़ा को रख करके तोप दिया। और पंडित जी के पास आई कुम्हारिन। बोले पंडित जी कहाँ है, आगी डाल दे घड़े में। पंडित जी ने कहा कुम्हारिन का करें, 5 लग गया। अब 5 में आगी नहीं डालना चाहिए, इसलिए तय एक काम कर, 5 दिन रुक जा। अब जो कहते हो ऐसे धरी रहने दे, 5वें दिन डाल दे। कुम्हारी ने कहा ठीक है 5वें दिन डाल देंगी। हो गया। एक बिल्ली गर्भवती थी, वो हवा में घुस गई, ऊपर खुला था, एक घड़े में उसने बच्चे धर दी और बस निकल आई। कुम्हारी ने देखा कि इसमें तो बिल्ली के बच्ची, म्याऊं 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 म्याऊं। बोले अब आगे कैसे डालें, जब आँख खुल जाए बाहर निकल आएंगे तब इसमें आग डालेंगे। 5 दिन हो गए। बहू ने सोचा सासू जी इतना काम में हैं और अब तो 5 निकल गया, 6 दिन हो गए, आगी डाल देना चाहिए। उसने आगी बना के डाल दी, ऊपर से मुंह बंद कर दिया। सास आई, अब बिल्ली म्याऊं 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 आगी चारों तरफ से पकड़ ली और उसके बच्चे उसी में स्वाहा, बस अंदर रह गए और तमाम से घुरे, लेकिन हो गया म्याऊं म्याऊं, आंसू बहे।
कुम्हारी ने अपने बहू को डांटा, बोले कुल बिल्ली ने बच्चे धर दिए थे, अरे राम तूने हत्या कर दी, आगे डाल दी। नारायण नारायण, हे प्रभु नारायण 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 नारायण। उसी समय प्रहलाद आ गई, दुश्मन का नाम ले रही, तेरी मौत आ गई है, मेरे पिता के दुश्मन का नाम लिया है तो अब नहीं बचेगी। कुम्हारी ने कहा, लाला बिल्ली के बच्चे इसमें हैं, अब वो मर जाएंगे, नारायण कहने से बच जाएंगे। बोले इतने बड़ी आगी में बिल्ली के बच्चे नारायण कहने से बचते? बोले हाँ बच जाए। प्रहलाद ने कहा, कुम्हारीन यदि बिल्ली के बच्चे बच गए तो तेरे भी प्राण बच गए, और यदि बिल्ली के बच्चे मर गए तो ये समझ लेना कि तू भी मर गई। इतना कह के प्रहलाद जी चले गए। कुम्हारिन वहीं आवा में बैठी और सोई नहीं। बोले हे प्रभु लाज रखो, नहीं मेरी प्राण चले जाएंगे। हे नारायण 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 नारायण। 4 बजे नहीं प्रहलाद जी आ गई। कुम्हारिन घड़ा खोल, लाल लाल घड़े थे, और कुम्हारिन ने जब घड़ा खोले तो लाल लाल घड़े में से बिल्ली के बच्चे म्याऊ 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 कह के कूद आई। प्रहलाद जी उसको बिल्ली के बच्चे को पकड़ा, ठंडे धरे थे, उस घड़े में एक तिनका डाले, फक से आगी लग गई, लेकिन बिल्ली के बच्चे ठंडे, एक भी फोड़ा नहीं था। प्रहलाद जी ने कहा, धन्य है नारायण, जो भगवान नारायण का स्मरण करता है उसको आग भी कोई बाल बाका नहीं कर सकती। और प्रहलाद जी उसी दिन से नारायण नारायण नारायण। माँ ने सुना, ये बेटा, ये लाला, ये दुश्मन का नाम ले रहा, तेरे पिताजी सुनेंगे तो सूली पे चढ़ा देंगे। प्रहलाद ने कहा, जब आग ही जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी तो मुझको कौन बिगाड़ सकता है। जाको राखा साइया, मार सके नहीं कोई, अबाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है, और जिसको भगवान मारते हैं उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ है। हिरण्यकश्यप ने की पत्नी केयाधु ने बाप का सामना नहीं हो लड़के का, इसलिए उसने संडामल को बुलाकर कहा, गुरुपुत्र मेरे पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ, और गुरुपुत्रों के साथ भेज दिया। पति से कह प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, वाह बहुत अच्छा, तुमने मेरे पुत्र को शिक्षा दीक्षा के लिए संडामल के पास भेज दिया, बहुत अच्छा है। संडामल ने
बालकों को भुलाकर असूल बालकों को सिखाता है पेट भरने की विद्या सीखो। और आजकल संडामलों की विद्या चल रही है। संडामल की विद्या बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे कहू धर्म सिखावही। बात पिता बालक ही बुलावही, उदर भरे कहू धर्म सिखावही। आजकल कॉन्वेंट स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल होती है। हमने एक से पूछा कॉन्वेंट का होता है भैया? बोले महाराज अंग्रेजी स्कूल होती है, अंग्रेजी सिखाते। शिक्षा में अंग्रेज बनाना चाहते। हिंदुस्तान में रह कर के हिंदू की सभ्यता को छोड़कर अंग्रेजी सभ्यता सिखा रहे। ये भारत का दुर्भाग्य है। और अंग्रेज लोग अपने बच्चों को संस्कृत सिखाते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी बड़ी चटैया है, धोती पहनते हैं, चंदन लगाते हैं और खड़े खड़े कीर्तन करते हैं। चले जाओ वृंदावन में, वहाँ पे हरे राम खड़े खड़े बजा बजा के नाच नाच के करते हैं। परिक्रमा में है अंग्रेज का मंदिर, पूछना वहाँ क्या आनंद। सब धोती कच्छ लगा के और के चोटी रखे कितना भजन करते। हिंदुस्तान के आके हिंदुस्तान की शिक्षा ग्रहण करके अपने बच्चों को हिंदुस्तानी शिक्षा देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतने मूर्ख हैं कि अपने लड़के को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज की शिक्षा ग्रहण करो और सनातन धर्म की शिक्षा। जय जय श्री सीताराम, है ना। सनातन भारत में रहकर भारत की सभ्यता को छोड़ रहे हैं और अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। अंग्रेज लोग पैंट शर्ट उतार के फेंक गई तो अब सब पैंट शर्ट पहन रहे, है ना। खड़े खड़े लोग शंका कर रहे और पैंट शर्ट पहने सब टोटल नंबर 1 to all 100%। और अंग्रेज लोग धोती पहन रहे हैं। बोले हमारा तुम पहनो, हम तुम्हारा पहनते हैं। अंग्रेज लोगों के यहाँ सब धोती पहनेंगे, चोटी रखेंगे, तिलक लगाएंगे, हरे राम कहेंगे। और हिंदुस्तानी राम राम कहना छोड़ दे, हलो हलो कह रहे हैं। हलो। आज गाड़ी में हम बैठे थे तो प्रचार तो कर रहे यज्ञ का, भैया यज्ञ हो रहा है, खूब जो है भव्य आयोजन होगा। अफोना में तो हलो हलो, हमने कहा हलो कहता है। राधे राधे श्री कृष्णा श्री नारायण कहने में छाती पटती। अरे हलो हलो कैसी। भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। हलो मलो कभी हलो हाय बाबा टाय टाय सब बंद करना चाहिए। राधे राधे जय श्री राम जय श्री कृष्णा बोलना चाहिए। जय लक्ष्मी नारायण, जय नारायण की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान, जय लक्ष्मी नारायण, जय बड़े बब्बा, जय बजरंग, जय बजरंग। फोन किसी का है तो जो बब्बा को थोड़े मानते हों तो कहते हैं कि जय बजरंग की जय, बब्बा जय बजरंग।
है ना। राधे राधे, नारायण श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एक यहाँ छत्तीसगढ़ में एक चेला है, वहाँ पे बहुत से शिष्य हैं, वो सब नारायण मंदिर में रहते हैं और उसी का काम करते हैं जो फोन में नारायण कहता है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। और जो नारायण का है उसी का पूजा पाठ करेंगे भैया। हम हलो वालों का नहीं करते हैं, हम तो नारायण वालों का करते हैं। सबको नारायण कहना पड़ता है। जब हम लोग भगवान श्री हरि के, श्री नारायण के, श्री जिस पृथ्वी में जन्म लिए हो, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम बताओ, भारत में रह रहे, भारत की जमीन खा रहे, जमीन के अनाज खा रहे, भारत का पानी पी रहे, लेकिन अंग्रेजों के विदेशों में मुसलमानों के हलो में सारे जिंदगी व्यतीत कर रहे। सब माताएं, बहनें, बुढ़िया बूढ़ी, फोन आता, हलो लाला, हलो हलो। नारायण कहो तो का छाती फट जाएगी तुम्हारी, हैं? यहीं पे रह रहे, यहीं पे खा रहे, पृथ्वी में रहे, भारत माता की छाती में बैठे और हलो 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 हलो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अपनी वाणी में कंट्रोल करो। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्रीमन नारायण। नारायण, श्री हरि, श्री नारायण ही शब्द में बोलना चाहिए। फोन आए, श्री हरि, हरिओम, श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बम, बोलो बम, जय भोले। कम से कम अपने इष्ट का तो नाम लेकर ही काम करना चाहिए। वैसे बालाबेट बहुत अच्छा है। बालाबेट में अच्छे पंडित लोग, अच्छे ठाकुर लोग, अच्छे कुशवाहा लोग, अच्छे पाल लोग, अच्छे श्रीवास्तव लोग, सब अच्छे अच्छे रहते हैं। बुरे तो कोई नहीं है, लेकिन आदत थोड़ी बुरी जरूर हो गई है हलो हलो की। जय जय श्री सीताराम। यदि हलो हलो छोड़ दे, श्री हरि, श्रीमन नारायण, श्री राधे, श्री कृष्णा, जय बम, जय भोले, जय श्री माताएं सब राधे राधे कहें। और जो पुरुष लोग हैं, श्री हरि, श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। कायदे से हमारे पुजारी तो श्री नारायण ही कहते हैं, श्रीमन नारायण, नारायण। हाँ भैया नारायण, क्या बात है। हाँ, जजमान बन जाओ भैया, कम रह गया है समय। अब कुछ है जजमान तो रह गए, सब रसीद कट जाए, नहीं तो फिर मुलुल मुलुल देखते रह जाएंगे। ओ दद्दा, हम भी बैठ लेते, लेकिन अब तो जगह हो गई, बुक हो गया है ना। इसलिए समय से पहले लेकिन नारायण कह के ही फोन उठाना चाहिए। श्रीमन नारायण, श्री विष्णु भगवान श्री नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण की भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। वही आप उनको रोटी देते हैं, वही खिलाते हैं, उन्होंने ही ये शरीर दिया है, वही पालन करते हैं। इसलिए उस श्री हरि का नाम ही स्मरण करना चाहिए। सोते जागते बैठते श्री प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। बोलना शुरू करो तो श्री हरि श्री नारायण से, और बोलना बंद करे श्री हरि श्रीमन नारायण आदि कह करके ही
बात को विराम देना चाहिए। यही बालाबेट के निवास करने वाले सभी माता बहनें, सभी सज्जनों के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरा कि हम भारत देश में पैदा होकर भगवान श्री हरि का स्मरण और उन्हीं का नाम जपना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री कृष्ण।